नमस्कार छात्रों। हम हिंदी साहित्य की द्वितीय वर्ष की कक्षा में आज रीतिकालीन परिस्थितियों के बारे में आगे विचार करेंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने रीतिकाल का उदय किन परिस्थितियों में हुआ था उसके बारे में चर्चा की थी। हम सामाजिक अवस्था और राजनीतिक अवस्था की चर्चा कर चुके थे। आज हम सांस्कृतिक जीवन कैसा था और कैसे सांस्कृतिक परिस्थिति थी रीतिकाल के उदय के समय पर, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो छात्राओं, हमने जब सामाजिक स्थिति की बात की तो समाज में जब हम देखते हैं कि राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति होती है, उन स्थितियों का प्रभाव हमारे साहित्य के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। और हम देखते हैं कि इस प्रकार सांस्कृतिक स्थिति तत्कालीन समय में कैसी थी, रीतिकाल के समय में कैसी थी, उसके बारे में विचार करेंगे। सामाजिक दशा के समान ही सांस्कृतिक दशा भी सोचनीय थी। बहुत अधिक अच्छी सांस्कृतिक स्थिति भी हमारी उस समय नहीं थी, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से जो हमारा समाज था वो निरंतर पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ की उदारवादी नीति के कारण संतों एवं सूफियों के उपदेशों से हिंदू और इस्लाम संस्कृतियां निकट आ रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे औरंगजेब की कट्टरता के कारण समाप्त होने लगी थी। हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था, उनके पीठाधीश लोभवश राजाओं और अभिजात्य वर्ग को दीक्षा देने लगे, जिसके फलस्वरूप मंदिर भी ऐश्वर्य और विलासता के अड्डे बनने लगे थे। अब देखिए कि हर व्यक्ति तत्कालीन समय में ऐसी सामाजिक स्थितियां बन चुकी थी कि हर व्यक्ति अपने ही लोभवश अपने ही कार्यों को सिद्ध करने का प्रयास करने लगा। और यहाँ तक देखिए कि यह स्थिति हम मंदिर और मस्जिदों में भी देख सकते थे कि मंदिर के जो महंत थे, पुजारी थे, वो धीरे धीरे मंदिरों को भी ऐश्वर्य और विलास का अड्डा बनाने लगे थे। और इस ऐश्वर्य और विलास का प्रभाव उनके ऊपर इतना अधिक हुआ था कि उन्होंने तो राम और कृष्ण, जो कि हमारे आराध्य है, हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक है, जिनके विचारों को हम अपने जीवन में उतारते हैं, उन सबकी लीलाओं में भी उन्होंने विलासता को खोजना प्रारंभ कर दिया था। तो हम देख सकते हैं कि पतन कहाँ तक पहुँचने लगा था। इस प्रकार दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंदिर ही नहीं, मस्जिदों में भी उसका प्रभाव हमें दिखाई देने लगा था। सीधे तौर पर तो हमें ये स्थितियाँ मस्जिदों में दिखाई नहीं देती थी, लेकिन रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण यह इस्लाम धर्म भी जीवन की वास्तविकता से धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगा था। नमाज और रोजा आदि का आध्यात्मिक प्रभाव भी हमें उनके ऊपर नहीं दिखाई देता था, जिससे व्यक्ति के संस्कारों में उदारता आती है। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत जो सिद्धांत थे, उनसे जनता दूर होने लगी थी और अब ये दोनों धर्म केवल बाह्य आचरण ही रह गए थे। अर्थात अब केवल बाह्य आचरण ही धर्म पालन का माध्यम बन चुका था। तो हम देखते हैं कि हमारा सांस्कृतिक जीवन भी जो था वो क्षीण होने लगा था, पतन की ओर अग्रसर होने लगा था, जिसका प्रभाव हम देखते हैं कि हमारी साहित्य एवं कलाओं की स्थिति पर भी धीरे धीरे पड़ने लगा था। साहित्य और कला की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो यह काल पर्याप्त समृद्ध काल कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल के कवि और कलाकार साधारण वर्ग के हुआ करते थे और उन्होंने जिस काव्य का सृजन किया, जिस काव्य को उन्होंने लिखा, उस काव्य में उन्होंने अपने आश्रयदाता सम्राटों और नवाबों को एवं देशी राजाओं को ही अपना काव्य का केंद्र बिंदु बनाना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उनको उन्हीं लोगों से सम्मान मिलता था और उन्हीं लोगों से अपने जीविकोपार्जन का माध्यम वही उन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया जो इनाम होता था, वही उनका उनके जीवन को चलाने का माध्यम बनता था। इसलिए उन्होंने अपने काव्यों में अपने आश्रयदाताओं की यश और कीर्ति को ही आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, क्योंकि यही लोग कवि या कलाकार के व्यापार को प्रोत्साहित करने में आगे आते थे और सहायक बनते थे। इसलिए तत्कालीन कवि जो थे, रीतिकालीन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही काव्यों का सृजन करना प्रारंभ किया था। इन लोगों ने अपनी कला का गुण और परिमाण दोनों ही दृष्टि से अधिक विकास इसमें किया था। तो छात्राओं, हम देखते हैं कि रीतिकाल का जो उदय हुआ था, तो वो रीतिकालीन जो परिस्थितियाँ तत्कालीन समाज में उपस्थित थी, उन परिस्थितियों का प्रभाव हम देखते हैं कि तत्कालीन जनजीवन पे पड़ा और
लोगों ने उसी के अनुरूप अपने को ढालना प्रारंभ कर दिया था। तो अब हम देखते हैं कि हमने अपनी इन कक्षाओं में रीतिकालीन परिस्थितियों को या रीतिकाल किन परिस्थितियों में उदय हुआ था उसके बारे में हमने चर्चा की। आगे हम रीतिकाल की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी आगे की कक्षा में हम देखेंगे कि रीतिकाल की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं थी जिसके आधार पर यह काल जाना जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।